देखिए, हम आपसे कह रहे हैं बार बार परेशान करना बंद करिए। अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। नौकरी छोड़ दी तो क्या हो गया, जान तो हो मेरी, आओ ना। हम आपसे कह रहे हैं हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो है। अच्छा ये बताओ, तुम आ रही हो कि फिर मैं आऊँ? बोलो। देखिए, हमारा पीछा छोड़ दीजिए वरना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। कमीना, हर वक्त आग लगी रहती है। हेलो, यहाँ ये कुत्ता हर रोज तुम्हारी जोई को नोचता रहे और तुम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो, कुछ नहीं करो। इस बूढ़े का तुम कुछ करोगे क्या मैं ही कुछ करूँ? May I come in, sir? अरे रीमा, आओ आओ हाँ, बैठो। Thank you, sir. तो कुछ काम की बात कर लेते हैं, आई मीन टारगेट फिक्स कर लेते हैं। Okay, sir. ये है तुम्हारा टारगेट। क्यों, कम है? बताओ, बढ़ा दें? भाई तरक्की करनी है, ऊपर जाना है तो परफॉर्मेंस तो देनी होगी। अब इसके ऊपर जाने का इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा। साला ठरकी पुट्ठा। प्लीज स्टॉप इट सर, अब शादीशुदा हूँ मैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऐश करेंगे हम और बिल फटेगा तुम्हारे पति के नाम का। अरे कहाँ जा रही है तू? मेरे पति को अगर पता चला ना तो वो खून कर देगा तुम्हारा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मसाज, अपनी कंपनी का नया मसाज वाला है ना, ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है पायल? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? सर, हम ऑफिस में। तो क्या हो गया, मेरा ऑफिस है, मेरा के बिना कोई नहीं आएगा यहाँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जूली। सर अंदर है? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैडम जी आप बताई होती तो आप लेने नीचे आ जाते। सर, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। शंकर। जी मैडम जी। जी मैडम जी, वो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यू क्या कर रही हो? स्टाफ है ये। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे थे स्टाफ के साथ? तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा। जब बीच चौराहे पे खड़ा करके तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालूंगी ना, तब समझोगे। शरीर में जितनी गर्मी है सब निकल जाएगी। और तुम, अगर तुम्हारी जवानी इतना ही जोर मारी है तो चौक पे क्यों नहीं जाके बैठ जाती? गेट आउट, आउट नाउ। अगर अभी भी नहीं सुधरे ना तो तुम्हारी जवानी जो बहुत भड़क रही है उसे काट के फेंक दूंगी। आ गए दीदी, आप कैसे हो आप? दीदी कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। आ गई पायल? पायल, क्या हुआ बेटा?
मम्मी आज ऑफिस में बॉस की वाइफ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ऐसा है तो छोड़ दे नौकरी, दूसरी नौकरी ढूंढ ले। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दूं मम्मी? दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। और कौन सी कंपनी मुझे इतनी अच्छी सैलरी पे नौकरी देगी? कौन सी मुझे इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है या कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है जो किसी कंपनी में मैनेजर बनने के सपने देखूं? और मम्मी अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई का क्या होगा? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? और तुम ही बताओ मम्मी, कौन सी कंपनी का बॉस ऐसी हरकतें नहीं करता? मेरी सारी सहेलियां रोजी, मीना, टीना सब इसी तरह की हरकतों की बातें करती हैं। उन सबके भी ऐसे ही हालात हैं। मैंने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया है। बस बेटा बस, शांत हो जा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी, चकना भी तैयार रखना, वो आता ही होगा। आज सारे देश में अक्सर महिलाओं को कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन हमारे सभ्य समाज में कुछ असभ्य लोग ऐसे भी हैं जो अपने रुतबे, अपनी बड़ी पोजीशन के बल पर अपनी सहकर्मी महिलाओं का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। शहर हो या गांव, सड़क हो या दफ्तर, महिलाएं ऐसे असभ्य लोगों से कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। हमारा आज का केस भी ऐसी ही पीड़ित महिलाओं का है जिनका शोषण किया जा रहा था। पायल, तेरे सर आए हैं। कैसी है तू? हैं? खेलो खेलो, शाबाश खेलो। कब तक चलता रहेगा ये सब? जब तक हमें आनंद आता रहेगा तब तक। आज पूरे ऑफिस के सामने आपकी बीवी ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। बैठो बैठो यार। अरे वो पागल औरत है, उसकी बातों को सीरियसली क्यों लेती हो? अच्छा चलो, उसकी इस बेहुदा हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ओके? अरे यार, उस औरत के चक्कर में तुम हमारी शाम क्यों खराब कर रही हो? आ जाओ। सर, वो आखिरी दिन था जब सर घर आए थे। उसके बाद ना तो वो आए और ना ही उनका फोन। मैंने 1-2 बार उनका फोन ट्राई किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कमाल है, तुम्हें भी बताकर नहीं गए? तुम्हें तो बताकर जाना चाहिए था। सर, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ जो कहीं भी जाने से पहले वो मुझे बताकर जाए। रघु सर, प्रकाश के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता लगाओ कि उसका आखिरी लोकेशन क्या था। यस सर। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं सर, पहले कभी बिना बताए इतने दिनों के लिए नहीं गए। उनका किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी वगैरह? नहीं सर। सर, ये कुछ अश्लील किताबें, ड्रॉर से ये ब्लू फिल्म की सीडीज और ये कुछ कॉन्डम्स मिले हैं सर। ऑफिस में कॉन्डम्स? सर, डेस्क से कॉन्डम मिले हैं। किसकी डेस्क है? इन रीमा जी की। सर, आपने प्रकाश सर के अकाउंट की डिटेल्स मांगी थी, वो इसमें है। इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन 25 मई को किया गया है 45,000 का। हाँ सर, उस दिन रात को सर ने 90,000 2 अलग अलग अकाउंट से निकाले थे। और सर अक्सर ऐसे पैसे निकालते ही रहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? सर, बड़े लोग हैं तो उनके शौक भी बड़े ही रहेंगे ना। रघु सर, इस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालो और चेक करो। सर की एक बात तो थी, सर की ना तो मेम साहब से बनती थी और ना तो छोटे साहब से। आए दिन कचकच होती रहती थी।
तो आपने अपने पति को धमकी दी थी? धमकी नहीं, उसे तो उदय, तुम चुप रहो। पति के नाम पे कलंक थे वो, दुनिया भर में मुंह मारते फिरते थे। उन्होंने घर को कभी घर समझा ही नहीं, बीवी के रहते दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे। तो क्या आरती उतारती उनकी? मैं तो चाहता हूँ कभी वो वापस ही ना आए, मुक्ति मिले हमें। तो फिर मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखाई? इन्हें पूछिए, इन्होंने लिखवाई है। और क्या करती मैं? आप ढूंढ दीजिए, अपनी कंपनी और तलाक दोनों ले लूंगी उनसे। सर कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए, सभी से पूछताछ कर ली, लेकिन कहीं भी कुछ नया नहीं मिला। सर कहीं ही नहीं, माँ बेटे का तो खेल नहीं हो सकता है। संगीता हर्बल शिखा के पिता की कंपनी है जो उसे विरासत में मिली, और प्रकाश ने एक बार वो कंपनी अपने नाम करवा ली, उसके बाद बीवी को कौन पूछता है? उसका बेटा उदय भी उसके साथ काम करता था, लेकिन जब उदय ने विरोध किया तो प्रकाश ने उदय को कंपनी से निकाल दिया। प्रकाश के इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां और औरतें थी उसने शोषण तो सभी का किया है, और अब वो गायब है। इसलिए शक सभी पर जाता है, लेकिन सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं। और ये जब से गायब है तब से ना तो कोई फिरौती का कॉल आया है, ना ही कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ है, और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ। देखिए मुझे तो लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया। अरे ये तो किसी आदमी का कान है। ए इधर आओ, इधर आओ। अरे यहाँ पर देखो कान पड़ा है। किसने देखा है कान? साहब मैंने। किसी ने हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, ना मैंने छुआ ना किसी को छूने दिया। गुड, थोड़ा पीछे रहो बच्चे तुम लोग। आइए सर, देखिए ये है। सर यहाँ नाक पड़ी है। सर यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। नाक और कान कटे हुए हैं, लिंग भी कटा हुआ है। बड़ी बेरहमी से मारा इसे। सर किसी प्रकाश यादव का नाम है और संगीता हर्बल्स का एड्रेस लिखा हुआ है, और डेबिट कार्ड पर भी प्रकाश यादव है। सर सर कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट हमें थाना हजरतगंज से आई थी? हेलो इंस्पेक्टर रवि, मैं इंस्पेक्टर मोहन कुमार बोल रहा हूँ बछरावा थाने से। हमें एक डेड बॉडी मिली है प्रकाश यादव नाम की, जिसकी कंडीशन बहुत खराब है। इसे देखकर लगता है इसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। प्रकाश यादव की लाश का कटे हुए लिंग के साथ मिलना साफ लगता है किसी ने बदला लिया है, अपनी भड़ास निकाली। हो ना हो इस कत्ल के पीछे वजह सेक्स है। तुम एक काम करो, प्रकाश यादव जिन जिन लड़कियों से रेगुलर टच में था उनसे बात करो। सर मैंने प्रकाश यादव के डेबिट कार्ड रिकॉर्ड चेक किए, हमें यह पता चला है कि कत्ल की रात उसने एमजे वाइन शॉप से शराब खरीदी थी। ये देखिए सर। प्रकाश साहब को तो बहुत अच्छे से जानता हूं सर मैं, वो तो हमारे पुराने कस्टमर थे। अच्छा आप जरा सोचकर बताना, उस दिन प्रकाश के साथ कार में कोई था या फिर वो अकेला था? ले लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। हाँ सर था तो। कौन? वो तो नहीं पता सर, क्योंकि बहुत दूर था और उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया सर मैं। महिलाओं का शारीरिक शोषण एक घिनौना जुर्म है और बहुत कम ही खुलकर सामने आता है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बढ़ने वाले हाथ से ज्यादा अपने ऊपर उठने वाले सवालों की फिक्र होती है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाना प्रकाश यादव जैसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस ने जब गुत्थियों को खोलना शुरू किया तो पता चला कि प्रकाश यादव ने अपनी हवस को मिटाने के लिए कई महिलाओं का शारीरिक शोषण किया था। फेहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन पुलिस ने उन पीड़ित महिलाओं से छानबीन शुरू की। रीमा तुम 25 मई की रात को कहां पर थी? 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने उसे मारा है? हो भी सकता है। देखिए सर, मैंने प्रकाश यादव का मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैं उसे मारना जरूर चाहती थी, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम उसे मारना चाहती थी? क्यों? मैं क्या, आप जाके किसी भी लड़की से पूछिए, उसका जवाब यही होगा। मेरी जगह कोई और भी लड़की होगी तो वो यही कहेगी। यूज करके फेंक दिया उस आदमी ने मुझे। शुरू शुरू में बहुत तारीफ करता था मेरी, मुझे लगा मेरे काम से खुश है, मगर नहीं, बात कुछ और थी। एक बार वो मुझे बाहर एक कॉन्फ्रेंस में लेकर गया। कॉन्फ्रेंस के बाद हम होटल के बार में बैठे थे। थैंक यू सर। वेलकम। जूस पीते ही मेरा सर चकराने लगा, अजीब सा लगने लगा। रीमा, क्या हुआ? सर, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम रेस्ट करो थोड़ा। आ जाओ, कम उठो, आ जाओ। मुझे छोड़ने के बहाने वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। मैं बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। रीमा, क्या हुआ? हाँ? सर, बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तुम रेस्ट करो थोड़ा। आ जाओ, कम उठो, आ जाओ। मुझे छोड़ने के बहाने वो मुझे होटल के कमरे में ले गया। मैं बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी और मौके का फायदा उठाकर उसने मेरे साथ रेप किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी न्यूड वीडियो भी बनाई। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। एक दिन जब मैं उसके केबिन में मीटिंग कर रही थी, लखनऊ में 1000 इलाहाबाद में 500, बनारस में 400 और चंडीगढ़ में 1280। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। तो मैंने कब कहा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो? तुम तो बहुत अलग किस्म की लड़की हो। हाँ? देखो, ये देखो, इसमें कितनी अलग लग रही हो। क्यों, पसंद आई ना? अब बताओ, मेरा ख्याल रखोगी या नहीं? बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। उस दिन के बाद से हमेशा उसने अपनी मनमानी की। उसने मुझे पैसे दिए, आउट ऑफ टर्न जाकर प्रमोशन भी दिया, एक सेकेंड हैंड कार भी दी थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते थे, लट्टू थे मुझ पर। और पायल के आने के बाद उन्होंने मुझे मक्खी की तरह निकाल फेंका। पर्क्स वगैरह जो मुझे मिलते थे वो सब काट दिया और उस पायल को दे दिए। दिग्विजय, पायल को बुलवाओ, इसने हमें सारी बातें नहीं बताई। यस सर। चालाक मुजरिम अक्सर पुलिस को गुमराह करने के लिए शक की सुई किसी और की तरफ घुमाने की कोशिश करता है, पर 1 मिनट के लिए सारी बातें भूल करके बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ये बताओ, प्रकाश यादव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? उसकी बीवी और उसके बेटे को। करेक्ट। इस उदय को उठाओ, टटोलते हैं। सर, कुछ पता चला? नहीं चला है तो चल जाएगा, इसलिए तुझे यहां बुलाया। कत्ल वाले दिन ऑफिस के पार्किंग लॉट में तू 2 घंटे किसी का इंतजार कर रहा था, और जैसे तेरे बाप की गाड़ी निकली तो उसके पीछे हो लियो। सीसीटीवी फुटेज में सब कंफर्म हो गया है। नहीं सर, वो ऐसे सर, तेरे बाप की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे ही होने वाला था। सच सच कबूल कर ले, नहीं तो इतना कूटेंगे कि तेरी हड्डियां जुर्म कबूलेंगी तेरा। देखिए सर, मैं मानता हूँ उस दिन मैं अपने पापा को मारने के इरादे से ही गया था, लेकिन फिर मेरी गर्लफ्रेंड राशि के साथ मेरी बात हुई और उसके साथ बात करने के बाद मैंने सोचा कि ये आदमी तो मारने के लायक भी नहीं है। झूठ बोलने में PhD हासिल की है साले ने। सच बोल। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, वो आदमी बाप कहलाने के लायक नहीं था, 1 नंबर का गिरा हुआ आदमी था। उसने मेरी माँ की जरा भी कदर नहीं की। दिन ब दिन उसकी हरकतें घिनौनी होते जा रही थी सर।
एक दिन तो हद ही कर दी उन्होंने, लड़कियों को घर लाना शुरू कर दिया अपनी अय्याशी के लिए। क्या है यहाँ पे? ये क्या बदतमीजी चल रही है? बेशर्म लड़की, ये मेरा घर है, कोठा नहीं। चल। मुझे क्या बोल रही हो? अपने पति को संभालो, जबरदस्ती लेकर आए मुझे, समझी? मेरे ही बेडरूम में खड़े होके मेरे ही पति के साथ रंगलियां मनाती है और इतनी बेशर्मी निकल। मुझे रोकेगी? इसे बाहर निकालेंगे। मार डालूंगा इसको मैं। क्या कर रहे हो? हाथ उठा दे। छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, तुम छोड़ूंगा नहीं। नहीं होते बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। हाथ मत उठाना, समझे? जी तो चाह रहा था मैं उसे उसी वक्त मार दूं। बुड्ढे ने सारी हदें पार कर दी थी सर, और मैं अपनी माँ की दुर्दशा देख नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग हट गया था। 3 दिन से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सर आई वॉज एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल। मैं उसे मारने ही जा रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड राशि ने मुझे रोक लिया, वरना मेरे ही हाथों नरक जाता बुड्ढा। तो तूने नहीं मारा? नहीं। मरवाया? किसको दी सुपारी? नहीं सर, मैंने कोई सुपारी वुपारी नहीं दी। मैंने किसी को नहीं मरवाया। इनफैक्ट उस दिन मैंने उनको ज्यादा देर तक फॉलो भी नहीं किया था। वो कंकरिया टोल बूथ से आगे जाकर मैंने यू टर्न ले लिया था। मैं बहुत डिस्टर्ब था और मेरा मूड ठीक करने के लिए राशि मुझे अपने साथ फिल्म देखने ले गई। सर आप चाहे तो राशि से पूछ सकते हो। कंफर्म करो। सर फाइल को ले आए। पायल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम प्रकाश की मौत के बाद खुश हो या दुखी? दुखी हूँ सर। लेकिन दुख तो तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच ये सब कैसे शुरू हुआ? सर जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया मैं बहुत खुश थी। प्रकाश सर से मिलने के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी हर चीज से खुश थे, मेरे काम की बहुत तारीफ करते थे। कंपनी ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था सर। प्रकाश सर भेड़ की खाल में भेड़िया थे। एक दिन मुझे एक पार्टी में लेकर गए, मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया उन्होंने, मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बना ली थी। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उस वक्त? कैसी कंप्लेंट सर? एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से। प्रकाश जैसे लोगों के सामने हम लोग कैसे टिक पाते? पापा नहीं है हमारे, 2 छोटी बहनें हैं, मम्मी है, उन सबकी जिम्मेदारी, घर का सब ध्यान रखना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। डर गई थी अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको कौन संभालेगा। सर मजबूरी थी, इसलिए झुकती चली गई। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो तुमने फैसला किया कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर सही क्या है? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से रीमा का फोन उसी इलाके में था जहां से हमें प्रकाश की लाश मिली। मैंने उसे थाने बुला लिया सर। कहीं तुमने रीमा के साथ मिलकर कोई चक्कर तो नहीं चलाया? नहीं सर, जब से हम सर के करीब हुए थे तब से रीमा हमारे नाम से भी नफरत करती थी। ये रीमा के प्रकाश के साथ कैसे संबंध है? सर पहले तो सब कुछ ठीक था, बाद में सब गड़बड़ा गया। इसमें रीमा की कोई गलती नहीं थी, वो तो ये जॉब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन सर नहीं चाहते थे कि वो जॉब छोड़कर जाए। बुड्ढे ने तुम्हारे पर्क्स काटे तो तुमने उसका लिंक काट दिया? नहीं सर, ये सब झूठ है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि 25 मई की रात तुम उसी इलाके में थी जहां प्रकाश की लाश मिली। 25 मई की रात को मैं एक पार्टी में गई थी, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। किसकी पार्टी? सर मैं अपने बॉयफ्रेंड नितिन के साथ गई थी, वो मुझे वहां लेकर गया था। देखिए पता करो उस नितिन का। सर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज आ गई सर। कौन है ये और ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने पैसे तो निकाले नहीं? नहीं सर। ये तो देवेंद्र है। तुम जानते हो उसे? हाँ सर, हमारे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कहाँ मिलेगा? सर वो तो पता नहीं। इसका नंबर और एड्रेस दो। सर मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मर्डर के पीछे वजह कुछ और है, और हमें गुमराह करने के लिए उस आदमी का लिंक काट दिया गया था ताकि हमें ऐसे लगे कि इसके पीछे कोई लड़की हो। सर वरना एक अकेली लड़की किसी आदमी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है? पॉइंट है, बस ये देवेंद्र एक बार सही खांचे में फिट हो जाए
फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवेंद्र, बड़ी जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम से जा रहा है। एक मिनट इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम उस दिन वहां क्या कर रहे थे? जी बस पैसे निकालने गया था। प्रकाश यादव जहां से पैसा निकालता है तुम भी वहीं से निकालते हो? सर वो एटीएम मेरे घर के पास से ही है, तो इसलिए गया था। और तूने उस दिन पैसे तो निकाले नहीं? सर वो उस दिन प्रकाश जी से अचानक मुलाकात हो गई, तो बातों बातों में रह गया, तो इसलिए भूल गया था सर। ये बताओ, प्रकाश यादव के साथ कोई और भी था? जी नहीं। तो इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? सर मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मतलब जैसे वो हमेशा होते वैसे ही थे, बस जरा सी पी रखी थी। क्या बात हुई उनसे? कुछ नहीं सर, बस इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है वगैरह। प्रकाश जी जरा रंगीन मिजाज आदमी है ना सर, तो कह रहे थे कि ऑफिस की एक नई फीमेल स्टाफ चाहिए। तो तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा सर, ढूंढ के बताता हूँ आपको। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। हाँ रघु बोलो। सर मैं उदय की गर्लफ्रेंड राशि के घर के बाहर खड़ा हूँ। उसके पिता ने कंफर्म किया है कि उस रात उदय राशि के साथ फिल्म देखने गया था। सर, रीमा के बॉयफ्रेंड नितिन गोठाला है, आपके कैबिन में बैठा है। हेलो सर। नितिन, तुम 25 मई की शाम अपनी गर्लफ्रेंड रीमा के साथ कहाँ पर थे? मैं और रीमा उस दिन सर हमारे एक दोस्त के घर में पार्टी थी, बस वहीं गए थे। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल नहीं, दोस्त का नाम? सर साकेत वर्मा। इस दोस्त का नाम और एड्रेस लो और पता करो। और उस पार्टी में कुछ और लोग भी आएंगे जो इसको जानते हो, उनसे भी चेक करो। जी। नंबर 2। लखनऊ के प्रकाश यादव की लिंक काटकर की गई हत्या पुलिस के लिए भूल भुलैया बनी हुई थी। पुलिस ने रीमा, पायल, उदय सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। इनफैक्ट पुलिस को इस केस का सिरा नहीं मिल पा रहा था। इस केस में अब तक जो एक चीज मिसिंग थी वो थी प्रकाश यादव की कार, जो अब तक पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस दिन अगर प्रकाश के साथ कोई था तो उसे उस एटीएम पर भी होना चाहिए था, क्योंकि शराब खरीदने के लगभग आधे घंटे बाद ही प्रकाश ने 90,000 रुपए निकाले थे। पर देवेंद्र ने हमें बताया कि उस दिन प्रकाश के साथ वहां कोई नहीं था। वही तो, मुझे लग रहा है ये देवेंद्र झूठ बोल रहा है। तुम एक काम करो, प्रकाश के गायब होने से लेके अब तक के यानी पिछले 7 दिनों के बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो इस देवेंद्र के। सर देवेंद्र की इस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पिछले 7 दिनों में कोई अमाउंट नहीं निकाली है। देखो जी, लोग एटीएम इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, और देवेंद्र भी उस दिन पैसे निकालने के लिए गया। चलो माना उस दिन वो भूल गया, लेकिन अगली 7 दिनों तक उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी अजीब सी बात है। सर क्या ये हो सकता है कि उसी ने प्रकाश को मारकर उसके सारे पैसे चुरा लिए हों? हो सकता है। उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो। सर मर्डर के वक्त देवेंद्र उस इलाके में नहीं था, पर हाँ उस दिन प्रकाश की बात देवेंद्र से जरूर हुई थी। और एक बात सर, देवेंद्र का फोन मर्डर के वक्त स्विच ऑफ था सर। साहब वो आप चोरी वाली गाड़ी ढूंढे थे ना, वो मिल गई है, लेकिन टुकड़ों में। गाड़ी भी टुकड़ों में और मालिक भी। सलाम साहब। आई साहब। अरे राजू भाई। हाँ ये साहब आए हैं। सलाम साहब। सलाम साहब। वो साहब को गाड़ी के पर्स दिखाओ। हाँ आइए साहब आइए। ये वो इंजन साहब। नंबर बताओ। नंबर साहब ये रहा, एक सेकंड, ये रहा साहब 31E 44215। यही है। सर नंबर मैच करता है, इंजन प्रकाश की कार की है। ये कार तुम्हें किसने भेजी? ये साहब माखनलाल तिवारी और पेरी प्रसाद सर, आजाद नगर साहब, इन लोगों ने बेचा था साहब। मैं देखता हूँ। पुलिस अरे क्या हुआ?
साहब बताइए ना साहब। तुम दोनों ने प्रकाश यादव की कार कहाँ से चुराई? वो 2 दिन से एक ही जगह पे खड़ी थी साहब, तो हमने उसे उठाकर बेच दिया, उसके बॉडी पार्ट बेच दिए बस। तू बता सर कहाँ से तेरी गाड़ी? वो रास्ते में खड़ी मिली थी सर, और हमने उठाकर उसके पुर्जे पुर्जे बेच दिया सर। हम सच बोल रहे सर। आज तक हमको गाड़ी खड़ी नहीं मिली, तुम दोनों को मिल गई। बताता हूँ साहब, वो कार दरअसल हमें रीमा जी ने दी थी ठिकाने लगाने के लिए, हमने लालच में आके उसे बेच दिया साहब। रीमा जी ने? हाँ साहब, रीमा जी। अब तुम दोनों सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल करते हो या फिर हमें कोई दूसरे पैंतरे आजमाने पड़ेंगे? सर हमने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये नौटंकी बंद करो और सच सच बताओ, तुमने जिस आदमी को प्रकाश यादव की गाड़ी को ठिकाने लगाने दिया था वो अब हमारी हिरासत में। मेरे पास सर की गाड़ी कहाँ से आएगी? देखिए उन दोनों को लेके आओ। सर अभी मालूम पड़ेगा। बताओ इन्हें कि इन्होंने तुमको गाड़ी कहाँ दी थी, बोलो। साहब जिन्होंने चाबी दी थी ये वो मैडम नहीं है साहब। ये वो मैडम नहीं है? नाम क्या बताया था तुमने? रीमा। तो यही तो रीमा है। नहीं साहब, ये वो रीमा नहीं है साहब। एक मिनट देखिए साहब, ये देखिए साहब, इस नंबर पर फोन लगाया था, रीमा जी से बात की थी साहब। ये देख लीजिए साहब, हम झूठ नहीं बोले साहब। रीमा का नाम आने के बाद पुलिस को लगा कि एक केस सॉल्व हो गया है, लेकिन कहानी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया था। अब पुलिस की सारी उम्मीदें टिकी थीं एक मोबाइल फोन नंबर पर। सर ये नंबर स्विच ऑफ है। सर मैंने बेनी प्रसाद और माखन लाल के फोन रिकॉर्ड चेक किए, ये दोनों की सेल फोन लोकेशन उस जगह पे थी जहां हमें प्रकाश की बॉडी मिली। लेकिन इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि इस मर्डर में इन दोनों का हाथ है। लेकिन सर उस दिन इन दोनों के नंबर इस नंबर से कांस्टेंट टच में थे। मुझे डाउट हुआ तो मैंने देवेंद्र का डेटा भी टैली किया, वो भी इसी नंबर से रेगुलर टच में था। सर पता करो कि ये नंबर किसका है। सर पायल कहाँ है? क्या बात है साहब? मैंने पूछा पायल कहाँ है? वो तो गई। कहाँ गई? कानपुर गई है, उसे नई जॉब मिल गई है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? घर की तलाशी लो। घर में ऐसे कैसे आ सकते हैं आप लोग? सुनिए, ये लोग घर में। मम्मा नहीं कुछ नहीं होगा, तुम लोग डरो नहीं, मैं देखती हूँ। साहब आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं? ये पायल के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? सर ये मोबाइल अलमारी में छुपा के रखा था। ये तो वही नंबर है जिसकी हमें तलाश है। इसकी पूरी फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर सेव है, देवेंद्र का। इसका मतलब हाँ देख विजय। सर ये देवेंद्र गायब है, उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका फोन ट्रैक करो, देवेंद्र को पकड़ना बहुत जरूरी है। पायल भी उसी के साथ होगी। जी सर। आप देवेंद्र को जानती हैं? पायल उसे कहाँ मिली? ऑफिस में। वो नौकरी के लिए आया था, बड़ा ही नर्वस था। पायल उसे मिली तो पायल ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके बाद दोनों मिलने लगे और जल्दी ही एक दूसरे को चाहने लगे। लड़का अच्छा था, घर आता, घंटों बातें करता, सबको हंसाता। मुझे लगा चलो पायल की जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी, उस बुढ़े से छुटकारा तो मिल जाएगा। पर एक दिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा दोस्त है। दोस्त है तो घर से बाहर रखा करो इसे। चल निकल यहाँ से, चल। मेरे टुकड़ों पे पड़ के मुझसे दगाबाजी, खबरदार आइंदा यहाँ पे दिखाई दिया तो चल निकल। गप सर, लेकिन चल चल यहाँ से।
इसे यहाँ मत बुलाया करो। हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। वो तो पीछे ही पड़ गया था साहब उन दोनों के, चैन से जीने नहीं दे रहा था। अच्छा हुआ मर गया। सर ये लोग उत्तम नगर से होते हुए लखनऊ से बाहर जा रहे हैं, आपसे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। कौन सी रोड पे है वो? सर अब ये सीतापुर रोड की तरफ जा रहे हैं। सीतापुर के रोड पे लो। आगे से आप राइट ले लीजिए सर। यहाँ पे राइट लो, यहाँ पे राइट लो। अब ये कहीं रुके हुए हैं। सर आप पास तक पहुंच गए। लगता है वही है, लगता है वही है। चलो चलो जल्दी लो, जल्दी आगे लो। भाई अरे मैं क्या है थाने में चल, बता दे तुझे क्या किया है। डालो इसको अंदर। चल कह रहा है यार मेरे साथ ये तो। पायल, हम सब जानते हैं तुम्हारे देवेंद्र और प्रकाश यादव के मर्डर के बीच में क्या कनेक्शन है। अब सीधी तरह बताना शुरू करो, नहीं तो जो लेडी कांस्टेबल खड़ी है इसने बहुत दिनों से किसी की धुलाई नहीं की है। सर मैंने जब देवेंद्र को अपने और प्रकाश यादव के रिलेशन के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से में था। उस आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। उसने पायल का वीडियो बना के रखा था और आए दिन उसके साथ बलात्कार करता था। परेशान हो चुकी थी पायल उससे, इसलिए मैंने फैसला किया कि पायल को उस आदमी से मुक्ति दिलाऊंगा। सर प्रकाश यादव हमेशा मेरा फ़ोन चेक किया करता था, इसलिए देवेंद्र ने मुझे एक नया फ़ोन और एक नया नंबर लाकर दिया था। प्रकाश यादव की जानकारी के बिना देवेंद्र और मैं एक दूसरे से उसी नंबर पर बात करते थे। मर्डर वाले दिन मैंने प्रकाश को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी और अपने अंकल के साथ डील करने की ऑफ़र भी थी, जिसमें कि लड़की और पैसे दोनों ही थे। लड़की और पैसे प्रकाश की कमज़ोरी थे, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। लीजिए। चल रमेश, चलता हूँ। ठीक है प्रकाश भाई। वो आया, शराब खरीदी और गाड़ी में ही शराब पीनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे अंकल एक बार में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रास्ते में उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले और बाद में गाड़ी बाहर की तरफ मोड़ दी। लेकिन वो गाड़ी कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। नहीं सर, ज़रा गाड़ी रोकिए ना। क्यों? ज़रा आता हूँ। मैं भी आता हूँ। कौन है भाई? क्या है भाई? देवेंद्र, ये मार रहे हैं मेरे को। क्यों मार रहे हैं मेरे को? क्यों बे साले ठरकी बुड्ढे, मेरी पायल को छुएगा तो आज इसके सारे टुकड़े यही करूंगा साले। मेरी पायल को छुएगा। बहुत आग लगी थी ना तुम्हें? हाँ, हर लड़की को अपनी बपौती समझते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा।
सर, उस जानवर को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो मेरे साथ बलात्कार करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप ही बताइए सर, कौन लड़की एक बुढ़े की रखैल बनके उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी? मैं भी चाहती थी कि एक हम उम्र लड़के के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारूं, लेकिन वो बुढ़ा मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता था। न ऑफिस में, न घर में, हर जगह साये की तरह मेरा पीछा करता था। गलती से अगर किसी हम उम्र लड़के के साथ हंस लूं या बात कर लूं तो चिल्लाता था, गुस्सा करता था। वो मुझे जीने नहीं दे रहा था सर। प्यार में शारीरिक संबंध का होना अलग बात है सर, लेकिन बलात्कार। पायल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है, पर जो कुछ तुमने किया उसने तुम्हें भी कानून का मुजरिम बना दिया। कानून अपने हाथों में लेने से अच्छा यह होता कि तुम पुलिस से मदद लेती। पायल ने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर जूही, रीमा, पायल, रुचिका और मिताली ने शुरू में ही प्रकाश यादव के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस को बताया होता, तो इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। क्राइम पेट्रोल सभी दर्शकों से, खासकर काम करने वाली महिलाओं और लड़कियों से यह अनुरोध करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की पहली पहल पर ही अपने घर वालों, अपने ऑफिस के एंटी हैरेसमेंट सेल और पुलिस को सूचित करें, ताकि बात आगे बढ़ने की नौबत ही ना आए। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, इसलिए डरिए मत, सोचिए मत, तुरंत सूचित कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।